हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लिसफुल लाइफ। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो से पता तो चल ही गया होगा कि मैं लुधियाना वापस आ गई हूँ और आते ही हम सबसे पहले जा रहे हैं नानकसर गुरुद्वारे। वहाँ पे मत्था टेकने, जो कि हमें काफ़ी टाइम से जाना था लेकिन हम किसी न किसी रीज़न से जा नहीं पा रहे थे। एंड लौटने में हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने राजा ढाबा में रुक के कुछ खा लिया। खाने पीने के मामले में मैं थोड़ी सेलेक्टिव हूँ। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे बट खाने में ये ओके ओके ही थे। खैर कोई नहीं, मुँह बनाया और चुपचाप खा लिया क्योंकि भूख लगी थी और घर से आए हैं तो काम भी बहुत था, सो जल्दी से घर आ गए। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ मैं सुखा रही हूँ बाल क्योंकि मेरे पोर्शन से धूप बहुत ही जल्दी चली जाती है। जनरली तो मैं हेयर ड्रायर यूज़ ही नहीं करती, लेकिन यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो, हमारा ये शॉर्ट वेकेशन ख़त्म हो गया, जो कि पता भी नहीं चला कि कब ख़त्म हुआ। अब करते हैं घर को वापस से ऑर्गेनाइज़। और यहाँ पे मैं सबसे पहले खाली कर रही हूँ ये टेबल, क्योंकि मुझे करने हैं कुछ कपड़े प्रेस। मेरा लास्ट जो वीडियो था पैकिंग वाला, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ग्राइंड करने से पहले यहाँ पे मैं गार्लिक को पानी में डाल के रख रही हूँ ताकि मुझे पील करने में बाद में आसानी हो, और मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर लूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैस क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही घर फैला हुआ है कपड़ों की वजह से, और वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड यहाँ पे सारे मेरे कपड़े लगभग तो हो ही गए हैं प्रेस। एंड मैं आपको ये लोअर दिखा रही हूँ जो मरून कलर का है। ये मैंने तब लिया था जब मैं लास्ट टाइम घर गई थी। सेम इसके जैसे मैंने ब्लैक और ग्रे कलर का और लिया है, जिसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैंने पहन कर देखा तो मुझे अच्छा लगा। एंड एक ये यूनिमोड का टॉप है, जो पहना है वो भी यूनिमोड का है। ये कंपनी अच्छी है। एंड ये दोनों ही टॉप और तीनों लोवर मैंने अपने ही शॉप से लिया है। एंड मैं फिर आ गई ये गार्लिक को पील करने, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके थे। फिर ये बहुत ज़्यादा ही पानी सोख कर लेते। एंड मैं इसको थोड़ा एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड आ गई मैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सबसे पहले ऊपर के 2 सेक्शंस को ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं। ऊपर के दोनों पोर्शन मेरे हस्बैंड के हैं, उसका तो सारा सामान यहीं आ जाता है और मुझे दूसरे कमरे के कबर्ड में जाके अपने आधे सामान रखने पड़ते हैं। यहाँ मैं सारा सामान इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कौन सा सामान कहाँ और कैसे रखना है ठंड के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं जो कपड़े कम पहनने वाले रहेंगे ठंड में, उनको मैं नीचे रखूँगी। एंड इस पाउच में मैं अपने हस्बैंड के अंडर गारमेंट्स वगैरह को रख रही हूँ। सॉक्स वगैरह भी इसी में ही रहते हैं, तो मैं अपने और उसके अलग अलग करके रख दे रही हूँ। और सेम पाउच में मैं ये सारे सॉक्स भी रख दूँगी। मेरी वार्डरोब थोड़ी छोटी है हमारे कपड़ों के हिसाब से, सो इसलिए मैं अपने कपड़े पाउच में रखती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी वार्डरोब है तो आप बिना पाउच के भी रखेंगे तो भी वो चलेगा, बट पाउच में रखने से एक आइडिया रहता है कि हाँ, हमारे कौन से कपड़े किस में हैं और बार बार हमारा वार्डरोब बिगड़ेगा भी नहीं। सो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अलग अलग कर लिए हैं। जो नहीं पहनने हैं, जो कम पहनने हैं, वो बीच में रहेंगे, और जो ज़्यादातर पहनने हैं वो ऊपर वाले पाउच में रहेंगे। यहाँ मैंने सारे कपड़े एक साइड इसलिए कर दिए हैं ताकि जमाने में मुझे बाद में इजी हो जाए। सुबह मुझे बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं एक जगह ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि बार बार इसे पूछना ना पड़े कि ये चीज़ कहाँ है, और ऐसा करने से दोनों के लिए ही ईजी हो जाता है। मेरे हिसाब से आपके वार्डरोब में हर चीज़ का अपना एक स्पेस होना चाहिए। अगर हम हमारी चीज़ों को स्पेस ही नहीं देंगे तो उन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा, और जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है उसे डेफ़िनेटली या तो डिस्कार्ड कर देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे देना चाहिए। बड़े बड़े चीज़ें ना तो हमारे यूज़ हो रही हैं ना किसी और के, कम से कम किसी और के तो यूज़ में आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का पोर्शन तो ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। एंड यहाँ पे ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आ गई है मेरे पोर्शन की बारी। तो सबसे पहले मैं अपने कुर्ते निकाल रही हूँ, जो कि मैं ठंड में तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, और मेरा ये सुंदर सा पर्स जो कि स्लिंग बैग की तरह भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरे पास पाउच एक्स्ट्रा थे उनमें मैं अपने ये गर्मी में पहनने वाले कपड़े डाल रही हूँ। कुर्ते वगैरह, कैपरी एंड जो भी मेरे शॉर्ट्स वगैरह वो सब मैं इस पाउच में रख रही हूँ। एंड ये मैं दूसरे कमरे के कबर्ड में रखूँगी। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं ठंड वाले कपड़े, स्वेट शर्ट वगैरह ये सब रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना पोर्शन भी खाली। एंड ये कोई गेस कर सकता है क्या है? गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या होगा।
तो आगे मैं इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। एंड यहाँ पे मैं एक पाउच में सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपने स्वेटशर्ट्स और टॉप वगैरह जो मैं ठंड में पहनती हूँ। मेरे ठंड और गर्मी में पहनने के कपड़े बिल्कुल अलग हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेस में प्रॉब्लम होता है। खैर कोई बात नहीं, कभी इधर तो कभी उधर मैं जगह बदल कर अपने कपड़ों के लिए जगह बना ही लेती हूँ। कपड़ों का शौक़ किसे नहीं होता, मुझे तो है। एंड यहाँ पे मैंने वो कपड़े भी रख लिए जो पता नहीं मैं कौन से जन्म में पहनूँगी। एंड कुछ ठंड में पहनने वाले लोअर, जीन्स एंड घर में पहनने के भी कपड़े। तो अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो नीचे मैं वो कपड़े रखूँगी जो कि बाहर पहनने के होते हैं, एंड ऊपर वाले पोर्शन में मेरे वो कपड़े आएंगे जो मैं घर में पहनती हूँ, लोअर, टी शर्ट्स वगैरह। आई होप आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिएगा। एंड यहाँ पे मेरी वार्डरोब तो हो गई है ऑर्गेनाइज़, एंड ये रहा मेरी वार्डरोब का फाइनल लुक। सो क्या लगता है काम ख़त्म हो गया? अभी यहाँ देखो, अभी ये जो खिलारा फैला रखा है इसको भी समेटना है, और ये मोजे रखना तो मैं भूल ही गई। और ये सुंदर सा जो सॉक्स मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये मैं अभी अभी लेके आई हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। एंड पता नहीं मैं इसको पहनूँगी कि देखते ही रह जाऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो देख के हमें लगता है कि हाँ ये पहनेंगे तो ख़राब ना हो जाए, बस मेरे साथ भी वही वाला प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, बट मैं पहनूँगी। सो मैंने अपने सारे मोजे और ये सब ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, एंड मेरे ये गर्मी के कपड़ों को मैं एक जगह सेट करके रख दूँगी दूसरे वाले कबर्ड में, ताकि ये मेरे बाद में यूज़ हो। और ये पता नहीं यहाँ रहते रहते मेरे यूज़ होंगे भी या नहीं। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं यहाँ रहते रहते वाली बात क्यों कर रही हूँ। शायद हम ये शहर छोड़ के चले जाएं, शायद। आगे वीडियोस में आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये शायद कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। खैर यहाँ पे मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ हो गई है, एंड मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने रूम को समेटने के लिए, क्योंकि इसको समेटे बिना मुझे तो नींद नहीं आने वाली, और इसे मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और यहाँ मेरी स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ दिन भर से काम करते करते लगभग रात ही होने वाली है, और अभी भी मेरा पूरा घर नहीं समेटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छे से ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, और हमें शैतान नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे करना है ताकि हमारे काम सारे अच्छे से हों और हमें बाद में मेहनत ना करनी पड़े। और जितने अच्छे से मैं ये आप लोगों से कह रही हूँ ना, उतना सब्र तो मेरे अंदर भी नहीं है। कई बार तो मैं एक बार में ही सोचती हूँ कि सारा काम ख़त्म कर लूँ और आराम करूँ बाद में, लेकिन ऐसा करने से होता कुछ नहीं है, उल्टा हमारे ही हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। सो मेरा रूम हो गया है ऑर्गेनाइज़, ये कपड़े मैं बाद में रखूँगी। और ये रहा मेरा सुंदर सा बैग जो मेरी मम्मी अभी लेकर आई थी। एंड अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये जो मैंने लहसुन रखी थी एयर ड्राई होने के लिए, इसको मैं एयर टाइट जार में रख दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं चालू कर रही हूँ खाना बनाना, क्योंकि लगी है भूख और मुझे बनाना है कुछ सिंपल सा बहुत अच्छा खाना। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल एंड टमाटर की चटनी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं सुबह के टिफ़िन और नाश्ते की तैयारी भी करके रखूँगी, क्योंकि सुबह तो बहुत लेट होता है और अब तो धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो नींद तो खुल जाती है खैर, लेकिन उठने का मन नहीं करता है और खाना तो बनाना है। सो बेटर है कि अभी से तैयारी करके रख लो, और इससे बेटर कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है ना, वो मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है और मेरी हालत कुछ हो जाती है ख़राब ठंड के टाइम पे। सो बेटर है कि अपना ध्यान रख के चलें और तैयारी करके चलें, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर से भी खाया नहीं जा सकता खाना। एंड जितना अच्छा खाना घर पे बनता है, डेफ़िनेटली बाहर में तो बिल्कुल नहीं बनता है। हाँ, संडे के दिन हम ज़रूर बाहर खाने जाते हैं, और कभी कभी वीकडेज़ में भी चले जाते हैं अगर टाइम होता है तो, बट संडे तो कभी नहीं। संडे इज़ नो कुकिंग डे। यहाँ पे आके मैं संडे के दिन नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह भी नहीं बनाने देते थे, क्योंकि हमें भी रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। रोज़ रोज़ हम वही काम करेंगे तो हम भी एग्जॉस्ट और बोर हो जाएंगे।
चलो बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।